नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट टाइमलाइन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जिस तरह से आपको अलग अलग खबरों से रूबरू करवाते रहते हैं, तो आज हम आपको अलग कुछ दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त हम जम्मू की मशहूर जगह की, जम्मू की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की अगर बात करें तो ऐसी गौशाला आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन परफेक्ट टाइमलाइन की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो चीज़ आपको कहीं देखने को नहीं मिली वो आपको जो है घर बैठे आप लोगों को दिखाया जाए। इस वक्त हम जम्मू के अम्फला एरिया में मौजूद हैं और यहाँ पे एक गौशाला है जो कि काफ़ी सालों से यहाँ पे चलती आ रही है। और यहाँ पे हमारे साथ जो इस गौशाला के प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पे खुद मौके पर किस तरह से पानी जो है इन बैलों पर मार रहे हैं। गाय की अगर बात करें तो काफ़ी खूबसूरत गायें आपको देखने को मिलेंगी। और साफ़ सफाई की बात करें, काफ़ी साफ़ सफाई भी यहाँ पे है। और हालांकि इतनी ज़्यादा गायें होने के बावजूद भी साफ़ सफाई इनकी तरफ से करना किस तरह से पॉसिबल रहता होगा, वो इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और लगातार आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत गायें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जो शायद आपको मुल्क के किसी भी कोने में देखने को नहीं मिले। लेकिन जम्मू के अम्फला एरिया में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे इस गौशाला में आपको अलग अलग किस्म की गायें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, सबसे पहले जय माता दी। जय माता दी, जय माता, जय गौ माता, जय गौ माता, वंदे मातरम। सर, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका मेरा नाम है जी राजकुमार गुप्ता, जम्मू कश्मीर गौ रक्षा समिति अध्यक्ष। गाँव का तो कोई अध्यक्ष बन नहीं सकता है, पर हम सेवक हैं इनके, कोशिश करते हैं कोई इस सेवा में हम सफल हो सके। बिल्कुल। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसी गौशाला शायद बहुत कम लोगों को कहीं देखने को मिली होगी, बल्कि मुल्क में अगर आप देखें तो इस तरह की गौशाला यहाँ इतनी साफ़ सफाई और इतनी खूबसूरत गायें कहीं पे हो वो शायद कहीं ना हो। लेकिन आपने ये कैसा कर दिखाया, कैसे? मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। जब गाय को सुख मिलता है ना, स्वयं गौ माता ही कोई ऐसी कृपा करती है जिससे इंसान की बुद्धि जो है निर्मल हो जाती है, अच्छा काम करने को तैयार हो जाती है। यहाँ जितने भी ग्वाले हैं वो भी सेवा करते हैं, जहाँ जो यहाँ के मैनेजमेंट कमेटी हैं वो भी थोड़ी सेवा सुबह करते हैं, उससे हमें भी मौका मिलता है। तो ये आप देख ही रहे हैं, कहीं आपको थोड़ा सा भी गंदगी नहीं दिखेगी, कोई गाय आपको कमज़ोर नहीं दिखेगी, कोई गाय आपको बीमार नहीं दिखेगी, और कोई गाय को आपको कीड़ा या चिचड़ी नहीं मिलेगी। अगर कहीं गाय अपने घर में किसी ने रखी है तब भी उसको चिचड़ी खत्म नहीं, बीमारियाँ होती हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ दो गाय हैं, वहाँ गंदगी साफ करते करते हो जाएगा, सफाई नहीं होगी। बिल्कुल। तो यहाँ 400 के करीब गाय हैं, बछड़े हैं, गाय हैं। आपने सब देखा ही है कि कहने का भाव यह है, स्वयं भगवान कृपा करते हैं, भगवान हमारे साथ देते हैं तब हम काम कर सकते हैं। हमारे में अपनी इतनी योग्यता नहीं होती इंसान में, हम अपनी योग्यता आगे पेश करते हैं कि हम कर रहे हैं। स्वयं करता भगवान है, बहाना दूसरा बनता है। तो इसीलिए जैसे यहाँ सेवा हो रही है, अगर कोशिश करें, जिन लोगों ने अपने घरों में गायें रखी हैं या जिन लोगों ने डेयरी बनाई है या जहाँ भी गौशाला है, अगर वो गौ माता की सेवा करेंगे, संसार में दुख नाम की चीज़ हट जाएगी। जो काल है महाकाल है, कालों के काल महादेव हैं, और जो कल युग है वो भी अपनी सीमा हटा देगा जब अच्छा कर्म होता है। हम अच्छे कर्म की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बुरे कर्म की ध्यान दें। हम नाम के लिए बन जाते हैं, काम के लिए नहीं बनते। तो वो जो नाम है वो इंसान को डुबो देता है, जो काम है, जो स्वाभिमान है वो सबको आगे ले जाता है, जो अभिमान है वो ख़त्म कर देता है। आपने ये बुल देखा, ये बुल हरिद्वार में था, ये हरिद्वार से लाया है ना। बोलते हैं देवों के देव महादेव और नंदी के नंदी महानंदी, ये महानंदी इनको बोला जाता है, जो स्वयं महादेव की सवारी। आप देखिए पूरा ब्लैक है, कहीं भी इसको वाइट दाग नहीं है। और गाय की सेवा मनुष्य ने करनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी देश में भी हो। गाय का दर्शन मात्र से ही सारे तीर्थों का फल प्राप्त होता है। गाय की सेवा मात्र ही अपने पितरों को सुख मिलता है। गाय के मात्र ही सेवा करने के मात्र ही सारे हमें तीर्थों का फल प्राप्त होता है। और सारे भगवान के जितने देवी देवता हैं वो आशीर्वाद देने के लिए तैयार होते हैं। कहा जाता है कि अगर गौ में 33 कोटि देवता है, अगर गौ में 33 कोटि देवता है तो गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवता की सेवा हो गई। और अगर कोई हमारे घर में आता है, कोई संत आता है, कोई ब्राह्मण आता है, हम उसके चरणों को स्पर्श करते हैं, उनके चरण धोते हैं कि माता पिता के चरण दो, कोई सुख प्राप्त हो।
अगर कोई संत आया उसके हम चरण धोते हैं, पूरे घर में छिड़काव करते हैं, तो घर में सुख की प्राप्ति होती है। जिसमें सारे देवी देवता हैं, जिसमें सारे तीर्थ हैं, जब हम उनके पैर को स्पर्श करेंगे, उनके पैरों को धोएंगे तो कितना फल प्राप्त होगा। और मैं आपके माध्यम से सब लोगों को ये मैसेज दूंगा, जिन लोगों ने अपने घर में गायें रखी हैं वो गाय को पशु समझ के सेवा ना करे, वो चलता फिरता तीर्थ समझ के सेवा करे। उनके पितरों को भी सुख मिलेगा, वो भी गोलोक धाम पहुँचेंगे। जो हम बीमारियों पे आज पैसा खर्च रहे हैं उन लोगों उनसे भी हम बचेंगे। जब हम धर्म के काम पे पैसा लाएंगे, बीमारी के काम पे पैसा नहीं लगेगा, बुरे कामों में पैसा नहीं लगेगा। हमें कोशिश करनी चाहिए धर्म के नाम का कुछ ना कुछ निकालना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं आप गौशाला में ही पैसा दो, जो आप पैसे इकट्ठे करो, जो भी आपके पास 1000 2000 जो बने 5000 बने, अगर कहीं रोड पर गायें आपको दिखती हैं आप उनको वहीं भी खिला सकते हैं। कहीं जो जिनकी गायों का इलाज नहीं हो सकता वहाँ आप पैसा दे के उनका इलाज करा सकते हो। एक गाय का इलाज कराने का मतलब है सारे तीर्थों का इलाज कराना, सारे देवी देवताओं का इलाज कराना। जब गौ की सेवा सुख मिलता है ना, माँ किसी को दुख नहीं देती है। दुख कौन देता है? जो आसपास वाले हैं, चाचे ताए मामा, ये बोलते हैं कि बच्चा खराब है। तो जो गाय में 33 कोटि देवता है ना, वो दुख देता है। माँ किसी को दुख नहीं देती है। तो इसीलिए हमें गाय की सेवा करनी चाहिए। और गाय का गोबर जो है वो लक्ष्मी का स्वरूप उसको माना गया है और वो है। गाय का गोबर उसमें गंगा का स्वरूप माना गया है। गाय के पूछल में किसका वास है? हनुमान जी का वास है। जब गाय गोबर करती है तो किस पे पड़ता है? पूछल पर। गाय गूतर करती है किस पे पड़ता है? पूछल पे। लक्ष्मी, गंगा और 2 चीज़ें बीच में आ गए हनुमान जी। जब किसी को बड़ी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, सिर्फ गाय की, देसी गाय की सिर पे आप पूछल मार लो, समझो हनुमान जी की आपकी कृपा हो गई, सब क्लेश कट जाएंगे, लक्ष्मी भी आ जाएगी, गंगा भी आपको शुद्ध कर देगी। और गाय में लोग कहते हैं मुझे आज राहु है जी, केतु है, पंडित बोलते ये करो इससे ठीक हुआ। राहु केतु को शांत करना है तो गाय के गले को यहाँ से यहाँ हाथ फेरे, राहु केतु शांत हो जाएंगे। तो हमें ये काम करना चाहिए। जैसे हमारे ग्वाले हैं, गाय की सेवा तो उत्तम है, मगर ग्वालों की सेवा महा उत्तम है। क्योंकि जिसने गाय की सेवा करनी है उसकी हमने सेवा कर ली तो गाय प्रसन्न हो जाती है। जैसे भगवान कहते हैं मेरी सेवा से जो मेरा पुजारी है, मेरा सेवक है, उसकी आप सेवा करो, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। क्यों? जिसने भगवान को सेवा करनी है, जिसने भगवान को श्रृंगार करना है, जिसने गाय भगवान को भोग लगाना है, आप उसकी सेवा कर दोगे तो भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। हम ले जाते हैं मंदिर में कोई चीज़ चढ़ाते हैं, हम बोलते हैं जी पुजारी खा जाएगा वो, तो भगवान ने किससे माध्यम से कहानी है? उसी पुजारी के माध्यम से कहानी। पुजारी किसी को भी दे, कुछ भी दे, मतलब भगवान को पहुंच गया। आपका कर्म है देना, वो उसका कर्म है आगे क्या करना। तो इसीलिए गौ माता के लिए जो करता है उसे जन्म जन्म वो माता कृपा करती है। आपने सब देख लिया। एक मंदिर में है, वहाँ 9 ग्रह देवता हैं, शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, जहाँ स्वयं भगवान है। आइए मैं भगवान के भी आपको दर्शन कराता हूँ, आपको बताता हूँ ये भगवान कैसे आए यहाँ। हम यहाँ सिर्फ इन्हीं की पूजा करते थे और स्वयं भगवान इनके नीचे आ गए। भगवान के साथ साथ आप देख रहे हैं चारों तरफ गायें, वो भी आ गई, राधा रानी और भगवान। और जहाँ जो भगवान आए हैं, जिस आदमी ने मूर्ति बनाई वो मुसलमान था। वो देखने आया कि वहाँ मूर्ति कहाँ लगेगी। वो यहाँ 8 दिन रहा, रोता रहा। मैंने उसको बोला भैया क्या हो गया, क्या आपको मूर्ति के पैसे नहीं मिले? जब कोई तकलीफ है, बोला वो बात नहीं, मैं 40 साल हो गया मूर्ति बनाते, आज तक ऐसी मूर्ति मैं नहीं बना सका जहाँ स्वयं राधा रानी, आपको दर्शन कराऊं, स्वयं राधा रानी जो इस ढंग से खड़ी है, जैसे भगवान खड़े हैं आप दर्शन करें, इस ढंग से राधा रानी खड़ी है। करता आज तक मैं ऐसी मूर्ति नहीं बना सका और स्वयं ऐसे बनी। ये मुझे खुद भी यहाँ 8 दिन रहा, क्योंकि जहाँ भगवान स्वयं चल के आए हैं।
हमने भगवान को लाया नहीं। तो कहने का भाव होता है, ये शंकर जी उधर थे, तो जिस आदमी ने शंकर जी लाए उन्हें बोला यहाँ लगाओ, मैं जगह नहीं है, वहाँ खुली जगह वहाँ लगा। और वहाँ शंकर जी बोलते रहे सपने में, मुझे वहाँ ले चलो। तो मैंने बोला वहाँ लगे, पता नहीं कैसे मुझे ख्याल आता है। तो एक दिन बंदा आया, मैं पूरा परिवार लगाना है, तो वहाँ शंकर में चलो लगाओ। तो ये शंकर जी यहाँ आ गए। फिर इन्होंने 8 दिन के बाद बोला बताओ मैं आया कि नहीं आया। ये हमारे यहाँ शंकर जी के बनवा रहे थे, शंकर जी स्वयं वहाँ से चलकर कह के यहाँ आए, क्योंकि भगवान के पास ये गोपेश्वर महादेव, जहाँ भगवान होते हैं वहाँ गोपेश्वर महादेव आ ही जाते हैं। नंदी महाराज सामने है, गौ माता आपके सामने है। तो कहने का भाव, सत्य कर्म, हर जगह लिखा है सत्य में विजेता, सत्य की ही विजय होती है, झूठ की, प्रेम की, दगेबाजी की कहीं विजय नहीं होगी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि काफ़ी मेहनत करते हैं आप इन गायों की, काफ़ी अच्छे से इनका ख्याल रखते हैं, और जिस तरह से हमने देखा कि जिस तरह से आप खुद यहाँ पे गायें की उनको साफ़ कर रहे हैं, पानी मार रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा कि बहुत आप अगर अक्सर देखें तो लोग जो हैं गायों को माल के नाम से पुकारा जाता है कि जाओ भाई माल को पानी पिलाना है, तो उनके लिए क्या कहेंगे, और ये गायें कहाँ से लाई गई हैं वो भी बताएँ। मैंने आपको पहले ही पूछा, जिन लोगों ने गायें रखी हैं वो ये समझ के ना रखें, पशु समझना। मैंने पहले भी बोल दिया कि जिन लोगों ने गायें रखें वो पशु समझ के ना सेवा करें, वो सेवा करें कि हमारे घर में चलता फिरता तीर्थ है। जिस गाय में घर में गाय होगी उस घर में पूरे तीर्थ होंगे, लक्ष्मी का निवास होगा, सरस्वती का वास होगा, गंगा का वास होगा, हनुमान जी का, सारे तीर्थों का वास होगा। तो जिस घर में गाय नहीं होती पर उस जो दिमाग वाले बुद्धि वाले लोग होते हैं वो गाय का गोबर लेके गाय घर में लेप करते हैं, और गाय में गोबर को रात को दूनी देते हैं। उससे क्या वास्तुदोष भी दूर होते हैं, सभी ग्रह भी शांत होते हैं, और जो बीमारियां घर में बुरी आत्मा का कहीं प्रभाव हो वो भी ठीक होता है। आगे आपने गांव में देखा जो लोग सुबह खाना बनाते थे पहले चौका फेरते थे, गाय का गोबर और थोड़ा पूजा करते, जब मिट्टी डालते थे और उसमें गूतर डालते, तीनों मिक्स करके वो पूजा स्थान में भी, और जहाँ चौका बनाते थे, रोटी भगवान के लिए प्रसाद बनाते वहाँ करते थे। हवन पूजा कोई भी जहाँ आप देखें हवन पूजा है, गाय के गोबर से कंडे बना के उसी से हवन होता है। जहाँ हवन करते थे वहाँ भी गाय का गोबर से ही लेप करके हवन होता था। कहने का भाव है कहीं भी आप जाओ गाय को प्रणाम करके जाओ, गाय का गोबर आप मस्तक पर लगाओ, गाय का गोबर सुबह नहाने में 2 बूंदे डाल के नहाओ, थोड़ा पियो, ये कैंसर से भी बचाव होगा, आपके जीवा पे सरस्वती का वास रहेगा, हर चीज़ की आपको कामयाबी हासिल होगी गाय के दर्शन करने मात्र। जितने भी आप कहीं भी जाओगे वो बोलेंगे हमारे गाय को रोटी दे के जाओ, गाय की सेवा करके जाओ, है ना। और गाय के पैर में खुर में जो है उसका तिलक लगा के आप जाओगे, कभी आपको हानि नहीं हो सकती। अगर सुख की अनुभूति लेनी है तो एक ही कारण है, गौ की सेवा, अपने माता पिता की सेवा, और सबसे पहले सेवा है अपने माता पिता। जो माता पिता के आशीर्वाद निकलते हैं ना वही आगे आपको सारे तीर्थों का दर्शन कराता है। माता पिता ने हमें जन्म दिया है तो उनको भगवान पहले माने, उनको पहले अपना इष्ट देवता माने, उनकी सेवा करें, उससे भगवान प्रसन्न होंगे, आपको सारी सेवाओं का फल प्राप्त होगा। यहाँ पे कुछ और भी लोग इनके साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर आप क्या कहेंगे इस गौशाला को कि कब से ये गौशाला यहाँ पे है? सबसे पहले राधे राधे, जय गौ माता जी। मैं पहले भी आता था बहुत साल, जब से ये हमारे राय कुमार जी हैं, ये इन्होंने गौशाला संभाली है। सामने तारीफ करना अच्छी बात नहीं है, किसी के मुंह के तारीफ करना वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इन्होंने, लोग तो मेहनत करते हैं ना, इन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी। मैं देखता हूँ, मैं कभी कभार आता हूँ यहाँ, पहले आता था, उसके बाद मैं आता हूँ इनसे मिलने, गौं के दर्शन करने आता हूँ। बहुत मेहनत और दिल से। कैसा लगता है आपको यहाँ पे आके? बिल्कुल ऐसे गौ, देखो हमारे धर्म में, सनातन पुरातन धर्म में क्या होता है, गौ माता और अपनी माँ और गौ माँ भी हमें दूध देती है, गाय माता भी देती है। जब कहीं आदमी बहुत बीमार हो जाता है, बचपन में बच्चा 2, 4, 6 महीने का होता है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं आप बताइए, गाय का दूध पिलाइए। गाय का दूध, गौमूत्र, कितनी चीज़ें हैं आपको क्या बताऊं। 33 करोड़ इन्होंने बताया, 33 करोड़ देवी देवता गौ माता के अंदर वास करते हैं। देखिए आप किसी को कितनी बड़ी बीमारी है, आप गाय के ऊपर से ऐसे हाथ लगा लीजिए। और सबसे बड़ी इंस्टेंट जिसका हम आंत बोलते हैं, 60 फीट
इसने साइंस ने भी माना है सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन देती है हमारा क्या है, ये वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष और गौ। किसी को अगर कैंसर भी है तो यहाँ गौशाला यहाँ बैठा दो, परमात्मा की कृपा से वो ठीक हो जाएगा। बाकी इनकी मेहनत हमने क्या बताएं, अच्छा नहीं लगता है। इतनी मेहनत कि गाय यहाँ कोई फेंक जाता है, सड़क में बीमार है, ये उठा के लाते हैं, दूध के लिए नहीं, ये दूध का नहीं यहाँ मकसद, यहाँ सेवा। अभी आपने देखा नंदी कैसे नला रहे थे, ये कैसे सेवा कर रहे थे, बहुत सेवा। अगर हम कहें ना हम नहीं इतनी सेवा कर सकते, हम देख के हैरान होते। भगवान ने, उस परमात्मा ने, नारायण ने, कृष्ण भगवान ने, राधा रानी ने इनको इतनी ताकत दी है काम करने के लिए। इनको देख के हमें भी जोश आता है कि सेवा ये होती है। और ज़्यादा क्या इनकी तारीफ करूँ मैं। आप देख लीजिए यहाँ साफ़ सफाई आज से 10 साल पहले भी थी। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे या मैं इनकी क्या था, लेकिन आज आप देख लीजिए जैसे घर के अंदर होता है, जैसे घर के अंदर। बाकी गौ माता की मैं क्या, अपनी माँ की हम बता सकते हैं हमारी माँ कितना हमारे लिए सोचती है। जितनी हमारी माँ हमारे लिए है उतनी गौ माता है। इसको पशु नहीं मानना चाहिए, इन्होंने बताया पशु नहीं समझना चाहिए। तो ये हमारी गाय माता है, हमें दूध देती है, दही देती है, बहुत कुछ इसी से हमारा। अभी क्या बताया, इन्होंने बहुत सारा बता दिया। इनकी सेवा देख के हम यहाँ आते हैं। भगवान की इन पे बहुत बड़ी कृपा है, ये आम बात नहीं है। इस जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर कोई गाय बीमार हो जाए, सड़क पे है, दूध नहीं दे रही है, लाते हैं, मेडिकल पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। दूध के लिए नहीं काम होता है यहाँ, दूध के लिए नहीं, दूध भी देती हैं गाय, दूध भी दे रही हैं, लेकिन सेवा बहुत है। और भगवान ने इनको ताकत दी है और हम भी प्रार्थना करते हैं भगवान इनको और ताकत दे, ये एक मिसाल बने हमारे पूरे भारतवर्ष में। ऐसा नहीं है, यहाँ गाय के साथ ये बाहर भी जाते हैं, भ्रमण करते हैं, तीर्थ स्थानों में भी जाते हैं और अच्छे से बोलते भी हैं, प्रवचन भी करते हैं, ज्ञान भी रखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्ञान क्यों है, गौ माता की इन पे विशेष कृपा है। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। राधे राधे, जय गौ माता। जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल, जय नंदलाल। चलिए जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गौशाला के प्रेसिडेंट, जिन्होंने हमारे सवालों का भी बहुत तफसील से जवाब दिया है और आप लोग बड़ी अहम बातें, यानी कि बड़ी अहम जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं तो आपको कहीं भी कोई तीर्थ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप घर में आप अगर आपने गाय रखी है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेवा करें। जिस तरह से हमने आपको यहाँ की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश की, हालांकि इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे गाय हैं, लेकिन फिर भी किस तरह से उनकी सेवा की जा रही है जिसकी हम भी कोई तारीफ़ नहीं कर सकते। वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ इनका काम है। और यही कहेंगे कि आप भी अपने घरों में जो भी गायें रखी हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें और गाय को जो है, बल्कि जिस तरह से इन्होंने ये भी कहा कि पशु समझकर उसकी सेवा ना करें, बल्कि गाय माता जो है वो समझकर उसकी सेवा करें। परफेक्ट टाइमलाइन के लिए जम्मू से नरेंद्र सिंह ठाकुर के साथ निकलेश अरोड़ा।